देखिएगा, बढ़िया सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, थोड़ा आराम से और आहिस्ते देखिएगा। कहा गया कि किसी दो अंकीय संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है। ध्यान से सुनिएगा, एक जो इकाई वाला अंक है दहाई के अंक के 3 गुना है। ठीक है, यानी इकाई दहाई का अंक अगर 2 है तो इकाई का अंक 3 गुना 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम कहें इकाई का अंक 2 है तो दहाई का अंक 2 3 6 होगा। अगर इकाई का अंक दहाई का अंक अगर 4 है तो इकाई का अंक 4 3 12 हो जाएगा, यानी 3 गुना चल रहा है। ठीक है, आगे इसमें ये बोल रहा है कि और अंकों का योग 8 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अंकों का योग 8 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको देखिए, सबसे पहले किसी दो अंक की संख्या का योग, 2 अंक की संख्या का योग, इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना। इकाई वाला अंक 3 गुना हो रहा है, यानी दहाई वाला कुछ नहीं, वो फ्रेश है, एकदम साफ है, तो हम दहाई वाले अंक को मान लेंगे। माना दहाई का अंक x है, दहाई का x है, तो इकाई का अंक आप कितना कर लेंगे? तो इकाई का अंक 3, इकाई का अंक 3x हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोला है कि अंकों का योग, अंकों का योग यानी इन दोनों का योग, यानी 3x प्लस x इज इक्वल टू 8। तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 3x में 1x और जुड़ जाएगा, 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। ये गुणा में इधर गया तो क्या हो जाएगा? भाग, यानी 8/4, और इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 2। यानी आपका दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक वो आपका 2 है। इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक 3 और 2 तो 3 गुना 6। क्लियर? एकदम छोटा सा सवाल था लेकिन बहुत मस्त सवाल था। ठीक, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन उसी टाइप का लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग वर्जन है। ठीक है, वो शॉर्ट वर्जन था, ये इसका लॉन्ग वर्जन है, लंबा है। ठीक है, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। संख्या तो बनाना, फिर उसको पलटना है, फिर उन दोनों को क्या करना है? योग करना है, जोड़ना है उन दोनों को। ठीक है, फिर उसका करें यदि संख्या के अंकों का अंतर, फिर उन दोनों का अंतर निकालना, अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा एक बार और, 2 अंकों की एक संख्या, संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या है। अब से एक बात बताइए, जो संख्या बनती है वो 2 से मिलकर बनती है, एक इकाई और एक दहाई। ठीक है, दहाई का अंक आपको मानना पड़ेगा, इकाई का भी अंक आपको मानना पड़ेगा कि ये इतना है और ये इतना है। चलिए, माना दहाई का अंक, दहाई का अंक x, ठीक है, तथा इकाई का अंक, इकाई का y है। ठीक है, अगर दहाई का आपने x माना है तो इकाई का अंक अगर y माना है, ठीक है, तो अंक संख्या क्या बनेगा आपका? संख्या ये बनेगा कि तब जब लिखेंगे तब संख्या, संख्या आपका बनेगा 10x प्लस y। ठीक है, यानी आपका एक संख्या बन गया 10x प्लस y। अब इसी संख्या के अंकों को पलटने पर, थोड़ा ध्यान दो, इसी संख्या के अंकों को पलट देना है, यानी जहां इकाई का अंक आपने y लिया है उसको दहाई कर देना और दहाई के अंक को इकाई कर देना। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ऐसे
अगर हम इसको y यहाँ पे कर दें, x नीचे कर दें, ठीक है, तो जब हमारा संख्या एक बार बनेगा तो ये 10 इसके साथ था, तो अगली बार हमारा 10y प्लस x बनेगा कि नहीं बनेगा? पलट दिया गया, पलट दिया गया है। थोड़ा एक बार और, दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, तब संख्या 10x प्लस y हो गया हमारा, 10x प्लस y। कहाँ से 10 आया, है ना? आप एक बात बताइए, अगर हम कहें कि एक दहाई का अंक अगर 1 है और इकाई का अंक 2 है, तो संख्या बताइए क्या बनेगा? क्या बनेगा? 12 बनेगा ना? कैसे बना 12? कैसे बनेगा? 10 × 10 अधन 2 12 बना कि नहीं बना? यही काम यहाँ पे 10x प्लस y, बस नहीं, यानी जो संख्या हमारा 10x प्लस y है, ठीक है, तब अगर पलटेंगे तो पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या यानी पलट देना है तो 10y इसके साथ आ जाएगा और प्लस x इधर हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं का योग, इसका और इसका, इन दोनों संख्याओं का योग 66 है। कितना है? 66, यानी 10x प्लस y, ध्यान से सुनिएगा, फिर प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। 10x प्लस y इज इक्वल टू 10 प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66, ठीक है। 10x में एक x जुटेगा, कितना होगा? 11x होगा ना? 10y में एक y जुटेगा, कितना होगा? 11y बराबर 66, ठीक। यहाँ पे दोनों जगह 11 है, दोनों में से हम 11 बाहर कर लेंगे, 11 इसको कॉमन करना, ठीक है, 66। ये गुणा में इधर गया तो क्या हो जाएगा? घात, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 66/11 काट देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। ये तो आंसर नहीं है, लेकिन ये समीकरण बना, क्या बना है? समीकरण नंबर 1। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही? एक बार और बता दें यहाँ से। सबसे पहले हमने माना कि जो दहाई का अंक है वो क्या है? x, और इकाई का अंक है y। आपको ये बताया गया संख्या हमारा क्या बनेगा? तो 10x प्लस y बनेगा, क्योंकि इन दोनों को हमको जोड़ना पड़ता है, ठीक है। अगर जो इकाई और दहाई का आप संख्या बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जो दहाई वाला अंक है उसमें 10 आपको लेना पड़ता है, 10 से गुणा, जिसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल में बताया, ठीक है। अब तो हमारा जो संख्या बन गया वो 10x प्लस y बना, 10x प्लस y बना, लेकिन अगले कंडीशन में बोला है कि उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, उसके अंक जो है, ये जो अंक है, अंक को हमको क्या करना है? पलट देना है, यानी जहां पर दहाई x है वहां पे इकाई कर देना, और जहां इकाई y है वहां पे दहाई चले जाना। जिसे मान लीजिए 10x प्लस y बना था, ठीक है, तो हमको क्या करना है? पलटने पर, यानी इसको चेंज करना और इसको यहाँ पे, यानी 10y प्लस x इस तरह का कंडीशन बना देना है, ठीक है। पलटने पर इन दोनों का योग करने पर, इन दोनों का योग करने पर सेम हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है। ये तो एक कंडीशन से हम लोग निकल गए। अगला इसमें और कंडीशन है, उसको भी सुनिएगा। अब ये कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना हो? 2 हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसको बताया। अंतर माने क्या होता है? घटाना, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर, ध्यान से सुनिएगा, संख्या के अंकों का अंतर कितना है? 2। समझे? समझ रहे हो ना? अंकों का अंतर, संख्या कौन है? वो x है, वो y, इनका अंतर 2, समीकरण नंबर 2। समझ रहा है?
एक और दो को देखिए, इसमें ये प्लस में है और इसमें कितना है माइनस है, तो ये इसको हम क्या कर रहे हैं जोड़ा। समीकरण एक और समीकरण दो को क्या करने पर जोड़ने पर, यानी लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ने पर, क्या करने पर जोड़ने पर। आज हम इनको जोड़ेंगे, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और जोड़ने पर तो चिन्ह तो चेंज होता नहीं है, ये कट जाएगा, x 2x हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, एक गुणा में इधर गया तो क्या हो जाएगा भाग, यानी 8/2 इसको काट देंगे तो कितना आ गया 4, यानी x का मान कितना है 4, y का मान निकाल लीजिए, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू कितना है 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 से प्लस में इधर गया तो क्या हो जाएगा भाग, यानी 6 माइनस 4, यानी y इज इक्वल टू कितना मिल गया 2। तब आपका संख्या क्या है, संख्या क्या था भाई, संख्या बराबर आपका था 10x प्लस वाई, यही संख्या था ना, तो 10 इंटू x का मान कितना है 4 प्लस y की वैल्यू कितना है 2, 10 चौका 40 2 42, संख्या आपका आ गया 42। ठीक है।